भगवते वासुदेवाय नमः। मैं आपका सूरज कुमार हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य 10 डिग्री और चंद्रमा 33 डिग्री अपने परम उच्च पर होते हैं। ज्योतिष में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कुंडली में अनेक राजयोग होने के बाद भी जातक को उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है जब तक कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बली ना हो। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा पूरे साल में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो कि मन का कारक है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अच्छे से भरा कलश अपने आशीष के स्वरूप प्रदान किया था। ऐसी मान्यता है कि अगर जातक को इस दिन भगवान सूर्य के आशीष प्राप्त हो जाए तो उनका जीवन धन्य धान सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। इस दिन भगवान कृष्ण जो कि भगवान विष्णु का अवतार है और जो कि चंद्रवंशी थे, सुदामा से मिले थे। सुदामा जो कि निस्वार्थ भक्ति भाव का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि जो जातक इस दिन निस्वार्थ भाव से भगवान भक्ति करते हैं उनको भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं उनसे जैसे सुदामा से प्रसन्न हुए थे। इस वर्ष अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। 19 अप्रैल को 1:01 के बाद तृतीय तिथि का आगमन हो जा रहा है और 20 तारीख को 3 मुहूर्त कम होने के कारण ये अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को ही मनाया। इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं। युगादि का अर्थ होता है एक युग की शुरुआत। इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था जो कि विष्णु के अवतार थे। भगवान राम सूर्यवंशी थे। इस दिन सूर्य के वंश की शुरुआत हुई थी। इस दिन बद्री नारायण के पट खुलते हैं और इसी दिन बांके बिहारी जी की पादुका पूरे वर्ष में एक बार भक्तों को दिखाई देते हैं। इस दिन भगवान शिव ने माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को जगत धन संपत्ति का संरक्षक नियुक्त किए थे। इस दिन कुबेर और माता लक्ष्मी की आराधना करने से, उनका मंत्र जाप करने से उनका आशीष प्राप्त होता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने की भी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य का जो फल होता है वो अच्छे हो जाता है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था जो कि विष्णु के अवतार थे। परशुराम की माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि थे। भगवान परशुराम का जन्म रात्रि के 1 पहर को शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम की माता और विश्वामित्र के माता को पुत्र प्राप्ति के रूप में जो प्रसाद मिले थे वो आपस में बदल गए थे। इसीलिए भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुण से संपन्न थे और विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण गुण से संपन्न थे। इस दिन किया गया कोई भी कार्य अच्छे हो जाता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की दिन उपाय के बारे में। तो अक्षय तृतीया के दिन आप सूर्यदेव की आराधना करिए, सूर्यदेव का मंत्र जाप करिए, आप गुड़ गेहूँ आदि का दान करिए, चंद्रमा का आराधना करिए। चंद्रमा की पदार्थ दूध, दही, घी, चावल और गाय का दान करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन अपने पूजा घर में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पे और एक दीपक घर के रसोई घर पे अवश्य रखें। इस दिन कोई भी कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा उसका फल लंबे समय तक रहता है। धन्यवाद।